सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन 2 फिल्म के टीजर के बारे में, जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि डिज्नी को ना चाहते हुए इस फिल्म का टीजर रिलीज करना पड़ा। अगर फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म इस साल के एंड में रिलीज होगी, जो कि इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 नवंबर। लेकिन अब फाइनली हमारे सामने इस फिल्म का टीजर है, जो लगभग पूरे 1 मिनट 59 सेकंड्स का है, जिसमें हमें फिल्म के प्लॉट को लेकर तो कोई भी डिटेल नहीं मिली, बस फिल्म की झलक मिली है कि फिल्म को कितने अलग लेवल पर बनाया गया है इस बार। तो क्या है वो सारी की सारी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले फ्रोजन फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड एक छोटा सा स्पॉइलर, और अब इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। खैर, तो बात करें फ्रोजन 2 के टीजर की, तो टीजर को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से फिल्म को 360 की डिग्री से घुमाया गया है, वो उम्मीद तो मैंने भी नहीं लगाई थी कि डिज्नी स्टूडियो फिल्म के प्लॉट को इस तरीके से घुमा देगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद हमें फिल्म की कुछ शॉर्ट एनिमेशन फिल्में देखने मिली थी, जिनमें से एक थी फ्रोजन फॉरएवर और दूसरी ऑल फ्रोजन एडवेंचर। उन दोनों फिल्मों में हमें फर्स्ट पार्ट के बाद क्या हुआ था, उन सभी चीजों को कंटिन्यू किया गया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि सेकंड पार्ट में भी चीजें काफी अच्छी होगी, लेकिन जब फिल्म के सेकंड पार्ट की एक इमेज लीक हो गई, तो उस इमेज को देखकर फैंस को ये अंदाजा हो गया कि सेकंड पार्ट का टोन बिल्कुल हटकर होगा, और वैसा ही हुआ। जब इस फिल्म का टीजर आया तो टीजर देखकर सभी फैंस को ये बात पता चल गई कि अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे कैरेक्टर काफी बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं। देखकर ऐसा लग रहा है, चाहे मैं यहाँ पर बात कर लूँ एल्सा की या फिर उसकी बहन एना की, इस बार दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो पहले बात करें एल्सा की, तो हमने एल्सा को बिल्कुल अलग लुक में देखा। उसने अपनी प्रिंसेस की आइडेंटिटी को छोड़कर खुद का एक अलग ही रूप बना लिया है, वो रूप जो कभी हार नहीं मानती। लेकिन इस टीजर को देखकर हमें एक और बात पता चलती है, जो कि ये है कि एल्सा ने अब तक अपने फ्रोजन पावर्स को सही तरीके से यूज करना नहीं सीखा है, क्योंकि आज तक वो इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं फंसी थी जितनी बुरी सिचुएशन में एल्सा अब फंसी है। देखकर ऐसा लग रहा है कि एल्सा एक आइलैंड पर फंसी हुई है, और शायद ऐसा हो सकता है कि एल्सा और एना और रीजन से नहीं बल्कि हांस की वजह से फंसे हो। क्योंकि फ्रोजन 1 के एंड में जब हांस अपने टाउन रिटर्न जा रहा था, तो उसके लोगों ने उससे कहा था कि ये बात जब आपके घर वालों को पता चलेगी तो क्या होगा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हांस काफी बुरी तरीके से हार गया था, क्योंकि हांस ने वहाँ पर खुद को सही तरीके से प्रूफ नहीं किया था, बस उसे लालच थी तो गद्दी की। जिसके बाद हांस को मारने की जगह एना और एल्सा ने छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रिंस है और उसे मारा नहीं जा सकता, वरना इससे और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए हांस को छोड़ दिया जाता है। तो अब शायद ऐसा हो सकता है कि हांस ने कोई ना कोई प्लान बनाया हो, जिस प्लान के तहत एना और एल्सा को ये पता चल गया होगा कि उसके माता पिता कहीं ना कहीं जिंदा है, और जो उनकी बोट डूबी थी बीच समुद्र में, वो कभी डूबी ही नहीं। और अपने माँ बाप की तलाश में वो दोनों निकल पड़े एक अलग एडवेंचर पर, और छोड़ गए पीछे क्रिस्टोफ को, ताकि वो उनकी गैर मौजूदगी में टाउन की देखरेख कर सके। शायद ऐसी कुछ स्टोरी हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि फिल्म के टीजर में फिल्म के प्लॉट को, जैसे कि मैंने कहा, दिखाया ही नहीं गया है, और हमें यहाँ तक ये भी नहीं पता चलता है कि फिल्म की स्टोरी क्या है और इस पार्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक अलग बात यह है, इस टीजर को देखकर जो हमें पता चली है कि अब फ्रोजन के दिन गए, क्योंकि अब पतझड़ का मौसम भी आया है। और उसी के साथ साथ हमें इस टीजर में 2 नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिनके नाम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों को फॉलन सीजन के बारे में काफी कुछ पता है, जिन्हें हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। और शायद हो सकता है कि जो विंड की पावर है, शायद इन दोनों में से इसके पास है, और वही विंड पावर हम इस सीन में भी देख सकते हैं, जहाँ पर एना सभी क्रिस्टल्स को हवा में उड़ते हुए देखती है। तो शायद ये कारनामा भी फिल्म के विलेन ने ही किया होगा। उसके बाद आ जाए क्रिस्टोफर, तो वो अब निकल पड़ा है एक रेस्क्यू मिशन पर अपने प्यारे रेनडियर को लेकर, और साथ ही साथ पूरी की पूरी रेनडियर की आर्मी को भी, जो डट कर मुसीबतों का सामना करेंगे। और फिर इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने मैजिक तो किया है, लेकिन वो मैजिक एक हार्ट की शेप में है, जिसका कलर भी पिंक है। तो शायद यहाँ पर कोई ऐसा शख्स होगा जो एल्सा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि फिल्म में ये जो कोई भी कैरेक्टर है वो एल्सा से प्यार करता होगा, जिसके बाद शायद वो दोनों मिल जाए। और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि सभी एक साथ फिर से साथ साथ है, और अब वो लोग निकल पड़े हैं फ्रोजन की तरफ। लेकिन उन्हें रास्ते में उस पूरे फॉलन सीजन को पार करते हुए जाना है, जहाँ पर काफी मुसीबतें भी आएगी, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उस मुसीबत को एना ने संभाल लिया है। तो अब अगर अंदाजा लगाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये सीन एना और एल्सा के बिछड़ने के पहले का होगा, जिसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाएंगे एक आइलैंड पर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एल्सा के कपड़ों पर ध्यान दो, तो जो कपड़े एल्सा ने यहाँ पर पहने हैं, उनमें से कुछ कपड़े एल्सा ने इस टीजर के स्टार्ट में ही उतार दिया था, ताकि वो तेज भागकर उस पानी की लहरों को पार कर सके, जो कि वो कर नहीं पाई। तो आई थिंक मुझे छोटे से टीजर में इतनी ही डिटेल नजर आई है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है, तो आप उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन
बाय।